तो बच्चों हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? पाठ तीसरा। लेसन 3। लेसन 3 का नाम क्या है? लेसन 3 का नाम बदले अपनी सोच। बदले अपनी सोच। बदले अपनी सोच। तो देखिए इस पाठ के अंतर्गत हम समय के अनुसार बदलना चाहिए। समय के अनुसार बदलना चाहिए। मैं आपको धरती और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैं बताया था, और यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त संघ और 2009 कुछ याद आ रहा है ना? किताब निकालिए, अब अपनी किताब निकाल कर देखिए। 2009 सितंबर 13 साल एक लड़की, अब पता चला लड़की का नाम क्या है? युगरत्न श्रीवास्तव। तो इन्होंने, ये कहां से है? भारत से है। कहां से है? भारत से है। तो इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात किया है। तो समय के अनुसार इस पाठ से हमें पता चलता है कि समय के अनुसार बदलना चाहिए, हमारी सोच बदलना चाहिए, और धरती को बचाना चाहिए। केवल धरती पर ही जीव है, धरती पर ही प्राणवायु है। प्राणवायु यानी ऑक्सीजन। तो हमारे धरती स्वच्छ है, हरी भरी है, कई जंगल है, पेड़ पौधे है, खुआर जानवर है, और पेट्रोल है, डायमंड्स है, और तो सोना है, चांदी है, बहुत से चीजें हमारे धरती पर है। लेकिन इसे हम क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। इसे हमें क्या करना चाहिए? बचाना यानी उसे लेकर कहीं पॉकेट में रखना है? नहीं। किस तरह इसका इस्तेमाल कम करना चाहिए? इसका कारण क्या हो गया? गर्मी बढ़ते जा रही है। इसका कारण क्या है? पेड़ पौधे काटना, और व्हीकल्स। जरूरत नहीं है तो भी हम सिग्नल के पास कोई भी गाड़ी ऑफ नहीं करता है, वो चलते रहती है। बस समय पर हम थोड़ा बहुत गाड़ी को रोक देने से थोड़ा बहुत पेट्रोल का बचत होता है। और पानी, घर में जितना भी पानी आने दो, हम उसे बंद करते ही नहीं, एक डालते रहते हैं। तो इस तरह हमारा पेट्रोल, कोयला, पानी और हवा पूरी तरह गायब हो जाने से क्या होता है? इंसान की मौत हो जाती है, मरण हो जाता है। सभी ग्रहों की तरह हमारे सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में पूरे 9 ग्रह है, तो इसमें से धरती भी एक है। धरती पर ही पेड़ पौधे है और जीव है, प्राणवायु है। अगर ये पूरी गायब हो गया तो हम ना पीने के लिए पानी मिलता है, ना खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, सांस लेने के लिए हवा नहीं रहती है। फिर ऐसी परिस्थितियों का कारण हम ही है, केवल हम ही है। क्यों? इससे पहले मैं कहा था पेड़ पौधा काटना। तो आपको पता है बारिश कैसे बरसता है? मैं बताता हूँ। बारिश किस तरह बरसता है, यानी गर्मी के समर में आकाश, ये सूरज की किरणों से, सनशाइन से पानी क्या होता है? उबलता है, बॉयल होता है। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो अंदर के अंदर बॉयल होकर सूरज की किरणों से वो पानी भाप बन जाती है, वेपर बन जाती है।
वेपर बन जाने के बाद वो ऊपर जाकर एक कॉटन की तरह बादल बन जाते, वही बादल बनकर धरती पर घूमते हैं, धरती पर घूमते हैं। फिर कब बरसते हैं वो बादल फिर से बरसते हैं। कैसे? यानी वहाँ बादल गोल घूमते रहते, मौसम आता है, अब तो वर्षा ऋतु है, मौसम में आए जब यहाँ पे पेड़ पौधे रहने के कारण वो बादल वहां पर जाने से, इस पेड़ पौधों की हवा उनको लगने से, बादलों को लगने से जब वर्षा होती है तब फिर से पानी नदी तालाब सब में आ जाता है। लेकिन हम इस पानी को नहीं आने दिए तो पानी नहीं आता है कल के दिन। क्यों? उसे बादल बरसना है तो ठंड लगना चाहिए, ठंडी हवा उस बादल को लगने से क्या होता है, वह बरसता है। एग्जाम्पल, अब खाना पकाते समय, राइस बनाते समय उसके ऊपर हम ढक्कन लगाते, कुकर में नहीं लीड लगाते, तो तब क्या होता है, आंच बहुत, यानी हम आग बहुत लगाने से उसका ढक्कन, उसका लीड क्या होता है, एकदम ये होकर नीचे गिर जाता है। नहीं तो हम उसे खींचते हैं, तो इस लीड को हम खींचने से क्या होता है, वहाँ पे छोटे छोटे बिंदु रहते ना, पानी के छोटे छोटे बिंदु रहते ना, ये हम निकालते कि ठंडी हवा इसे लग जाने से पूरा इधर मिल जाकर पानी की तरह वे बरसते। सेम उसी तरह बादल भी बरसते। इस प्रकार से ठंड ना रहे तो बादल बरसते हैं क्या? बादल नहीं बरसते हैं। तो इस प्रकार युगरत्न श्रीवास्तव ने धरती के बारे में सोचकर बहुत से बातें किया है, उसके बारे में अब एक बार देखेंगे। तो कहती है कि ध्रुवीय बालू मरते जा रहे, हिमालय पिघलते जा रहा है, प्रशांत सागर का पानी का स्तर बढ़ते जा रहा है। ये सब के कारण क्या है? धरती गर्म हो जाना। तो कहती है कि हमारे पूर्वजों ने हमें अच्छी सी साफ सुथरी धरती दी है, क्या हम आने वालों को बिगड़ती धरती को देंगे क्या? नहीं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो कहती है कि पर्यावरण समस्या सुलझाने के लिए हर कक्षा के किताब में, हर टेक्स्ट बुक में क्या करना चाहिए? एक लेसन रखना चाहिए, एक लेसन रखना चाहिए। हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, यहाँ पे गैदर हुए हैं कि हम इसको सुलझाना है क्या? नहीं, ये समस्या को दूर करना है। इस समस्या को क्या करना है? दूर करना है। क्या ये समस्या राजनीतिक, भौगोलिक और आयु समूह से होती है क्या? नहीं। तो हम भविष्य के बारे में सोचकर मानवीय दृष्टिकोण यानी इंसानियत से, दिल से सोचकर हम क्या करना चाहिए? आगे की ओर बढ़ना चाहिए। वो कहती है कि विकास करना, हाईटेक समाज बनाना और करोड़ों रुपए जमा करना, ये धरती को बचा सकते हैं क्या? नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए धरती को बचाना है तो हम थोड़े बहुत पर्यावरण का एक पार्ट रखना चाहिए, और ज्योमेट्री तकनीकों को बढ़ोतरी देना चाहिए, फिर से हम उसे इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इससे पहले मैं बताया था सभी लोग हम आर्टिफिशियल यूरिया, पेस्टिसाइड तो यूज करें, लेकिन पुराने जमाने में क्या करते थे, घर में जो कचरा रहता है ना, वो काउडंग और हमारे घर का कचरा, टमाटे, वो ये पालक की भाजी काटते, वो पूरा ले जाकर एक जगह पर डालते, 1 साल तक, 1 ईयर तक वो डालते थे। 1 ईयर के बाद वो कचरा ले जाकर जमीन में, धरती में, खेत में डालने तो क्या होता है, इसका अच्छा सा यूरिया मिलता है। वो ना होकर भी हम सभी लोग एक ही तरह की फसल डाल रहे हैं। एग्जाम्पल मैं टमाटो के बारे में बताता, टमाटर सभी लोग टमाटर डालते रहते, फिर टमाटर, पूरी तरह के हम उसे खींचे जाने से क्या हो रहा है, हमारे धरती की शक्ति चले जा रही है। उसके भर्ती करने के लिए फिर दूसरा फसल कौन सा डालना है, दूसरा क्रॉप कौन सा डालना है, कि वही हम डालना चाहिए। तो फिर से वो क्या हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। जैसा कि हम खाते हैं, खाने के बाद हमारे जो कुछ भी हम काम करते हैं, जो कुछ भी शक्ति चली जाती है, वो शक्ति फिर से हमें आने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ खाते हैं, फिर से हमें एनर्जी आती है। तो धरती को भी हम इसी तरह करना चाहिए, और पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए, गर्मी नहीं बढ़ाना चाहिए। तो हम भविष्य का संरक्षण करना चाहिए। हम क्या करना चाहिए? भविष्य का संरक्षण हम करना चाहिए।
तो इस प्रकार 2009 में यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त संघ में धरती को बचाने के लिए सितंबर 2009 को 13 साल की ओनली 13 ईयर्स यानी आपकी एज की देखिए 13 ईयर्स की एक लड़की, उसका नाम है युगरत्न श्रीवास्तव, वो भारत से है। इस लड़की के ऊपर हमें सभी को क्या है, गर्व है। गर्व यानी प्राउड। देखो कितनी अच्छी बातें बोल रही हो। तो देखेंगे अब क्या होता है। आदरणीय नेतागण, फिर से मैं कह रही, लास्ट पैराग्राफ देखिए, पेज नंबर 13 देखिए 13। आदरणीय नेतागण, जब आप कोई नीति बनाए तो हम नादान बच्चों और लुप्त हो जाने जानवरों के बारे में भी सोचे। वहाँ पे यानी यूएनओ में जितने भी लोग हैं वो पूरे को यानी पूरे दुनिया वालों को, यूएनओ में जितने लोग हैं वो सुनते हैं। एक एक देश से एक एक रहता है वहाँ पर इंसान, एक एक आदमी रहता है। वो आदमी सुनकर जाके उनके देश वालों को बताता है। यानी पूरे देश से, पूरे विश्व से, पूरे दुनिया से वह कह रही है कि आदरणीय मीन्स रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टेड। हम नादान, नादान मीन्स इनोसेंट, नादान बच्चे और लुप्त हो जाने जानवर, नादान बच्चे, नादान बच्चे और लुप्त हो जाने वाले जानवर। लुप्त यानी गायब, लुप्त यानी लुप्त, लुप्त होते जानवर। लुप्त होते जानवर। तो जानवर लुप्त हो जाते हैं, पेड़ पौधे। कल के दिन हमारा भारत देश के चित्र में देखना पड़ता है कि यह जमाने में एक नदी थी, नदी सूख जाती है। यह जमाने में जंगल, कौन सा जंगल, कौन सा की एक जंगल लेंगे, अमेजन फॉरेस्ट। देखना ये जमाने में, उस जमाने में इतने 100 साल पहले अमेजन में ये जंगल था, अमेजन में ये जंगल थी। तो हम केवल हम पिक्चर्स में देखना पड़ता है, नहीं तो वीडियोस में देखना पड़ता है। और मैं इससे पहले बताया डायनोसॉरस, डायनोसॉरस के बारे में मैं बताया था कि उस जमाने में पर्यावरण में, तो जब तो इंसान नहीं थे फिर भी पर्यावरण में कुछ चेंजेस आ गए, परिवर्तन आ गया। कैसे? आसमान में घूमते हुए एक एस्टेरॉयड आकर धरती को मारने से पूरी तरह धरती ये हो जाती है जब डायनोसॉरस मर जाते हैं। तो इसीलिए हम आज खोदते समय डायनासोरस के हड्डियां निकलते हैं। आप सभी लोग सिनेमा देखा है ना, जुरासिक पार्क। जुरासिक पार्क में बताया है कि किस तरह जानवर मर जाते हैं और जानवर को हम कैसे देखना पड़ता है। हाँ, डायनासोरस अब हम देखते हैं सिनेमा में। हाँ, डायनासोरस इतना इतना लंबा रहता है। कल के दिन हम ये भी देख सकते हैं कि गंगा नदी सूख गई, समझो। यहाँ पर गंगा नदी थी। हिमालय भी सूख जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। हाँ, ये हिमालय। तो इस तरह हमें कल के दिन केवल किताबों में ही देखना पड़ता है। तो इसकी आवश्यकता ना आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो आज ही हम अच्छे से कठिन कदम उठाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ धरती खाली हो जाती है, फिर से कुछ भी नहीं रहता है हमारे पास। तो आप कुछ नियम बनाते समय, नियम यानी रूल्स बनाते समय नादान बच्चे, चिल्ड्रंस के बारे में सोचना चाहिए। और लुप्त होते जानवर, लुप्त हो जाने वाले जानवर, तो इसके बारे में भी हम सोचना चाहिए आजकल। तो देखिए मैं एक नदी की बताता हूँ, सरस्वती नदी। इस सरस्वती नदी एक जमाने में कई सालों पहले थी, लेकिन आज नहीं है, जमीन के अंदर से जा रही है बोलकर वो कहते हैं। इस तरह क्या हो जाता है, सब कुछ पानी चले जाता है, पेड़ पौधे चले जाते हैं। तो जब हमें क्या, जानवर चले जाते हैं। जब कोई रहता, इंसान एक ही रहता है। जब प्राणवायु भी नहीं है तो वो इंसान कैसे रहता है? तो हम ये सब कौन कह रही है? युगरत्न श्रीवास्तव। किन से? पूरी दुनिया से कह रही है कि लुप्त होते जानवरों के बारे में भी सोचे। महात्मा गांधी ने कहा था, धरती के पास सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता है। महात्मा गांधी ने कहा था, क्या कहा था? धरती के पास सभी की आवश्यकताएं, नेसेसरीज, जिसको जो चाहे वो पूर्ति करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्षमता यानी कैपेसिटी है। किसके पास? धरती के पास। किसके पास है? धरती के पास है।
किसी की लालच की नहीं, किसी की लालच की नहीं। लालच मीन्स बैड, बुरी आदत, दुराशा। तो क्या है, हम क्या पहले इंसान इस धरती पर कोई पैदा होते समय वो धरती जमीन लेके आता है क्या? नहीं। तो हम क्या करना चाहिए, ऐसा सोचकर जितनी जरूरत है उतना ही हम लेना चाहिए, उतना ही हम लेना चाहिए, नहीं तो कल के दिन ये धरती गर्मी के कारण उड़ जा सकती है। तो इससे पहले हमारी गर्मी बहुत कम होती थी, बिफोर 10 years, अब बहुत ज्यादा हो रही, बहुत ज्यादा हो रही है। तो महात्मा गांधी कहते हैं कि धरती के पास सब कुछ कैपेसिटी है हमारे जो इच्छाएं पूरी करने के लिए, नेसेसरीज कंप्लीट करने के लिए। पक्षी आसमान में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ पर उड़ते हैं? स्काई, आसमान में उड़ते हैं। पक्षी मीन्स बर्ड्स। मछली पानी में तैरती है। मछली मीन्स फिश। वो फिश क्या करती है? पानी में तैरती है। चीता तेजी से दौड़ता है। चीता मीन्स लिपॉट। लिपॉट क्या करता है? बहुत तेज, यानी फास्ट से रन करता है। लेकिन ईश्वर ने हमें वरदान के रूप में सोचने के लिए बुद्धि दी है। तो पक्षी आसमान में उड़ते हैं, मछली पानी में तैरती, स्विम करती है, चीता तेज दौड़ता है। लेकिन बट ईश्वर भगवान ने हमें वरदान के रूप में, वरदान में कोरिका, वरदान इच्छा के रूप में हमें क्या दिया है? सोचने के लिए शक्ति दी है। क्या दी है? सोचने के लिए शक्ति दी है। इसीलिए और हमें पास मुंह भी है, बातें करने का है। जानवरों को ऐसा है क्या? पक्षी को, मछली को, चीता को, हाथी को, शेर को ऐसा को सोच दिया है क्या करने के लिए? नहीं। तो क्या करना चाहिए यहाँ पर? केवल हम इस धरती को बचा सकते हैं। सोचने की बुद्धि दी है, इससे हमें परिवर्तन और सुधार दोनों ला सकते हैं। इससे हमें परिवर्तन में चेंजेस, सुधार में सुधार, सो चेंजेस दोनों ला सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़े, हम आगे चलेंगे। अपनी जन्मभूमि को बचा ले। अपनी जन्मभूमि मीन्स मदरलैंड। अपने घर को बचा ले। हाउस, घर यानी हाउस, हमारे हाउस को भी सिक्योरिटी करना है। अपनी धरती माँ को बचा ले। अपनी धरती माँ को भी हम क्या करना चाहिए? बचा लेना चाहिए, नहीं तो सभी 9 प्लैनेट्स की तरह धरती पर भी नो मैन, नो एयर, नो जीव। तो इस प्रकार युगरत्न श्रीवास्तव ने यहाँ पे हमें बताया है कि हम हमारे धरती को बचा लेना चाहिए, अवश्य बचा लेना चाहिए। जितना जरूरत है उतना ही आप इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के बारे में बताया था। पानी तो हमारा पूरा 95 या 99% पूरा वेस्ट जा रहा है। क्यों? नदी आती है, वहां से निकलती है, ये चले जाता है। अगर उसके ऊपर बांध बांधे, तो बांध यानी डैम बांधने से क्या होता है? वो पानी से बिजली तैयार होती है, करंट, और अच्छी तरह हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी पानी को हम रोक कर रखना। किस तरह? जैसा कि सेल्स, बैटरी सेल्स, तो देखिए वो कभी की उसमें भर के रहता है, घर में रख लेते हम। रिमोट काम नहीं कर रहा है तो उसमें डाल के हम यूज कर ले सकते हैं। ये पानी भी रोक के रखने से हमें जब पानी जरूरत पड़ती है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए समर में हम सभी को पानी नहीं मिलता है, एक बार आता है, एक दिन के बाद एक दिन आता है, तो पानी बच सकता है क्या? नहीं। तो इस तरह हम सभी को बचाना है, यानी धरती को बचाना है। तो हम भी ऐसे अवश्य कदम उठाएंगे कि हम कुछ इस धरती के लिए करेंगे। क्यों? हम इस धरती पर जीवित है, धरती पर सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसका सही तरह का उपयोग न करने के कारण धरती आज क्या होने वाली है? नष्ट होने वाली है। धरती क्या होने वाली है? नष्ट होने वाली है। तो बच्चों ये है हमारा बदले अपनी सोच। तो आप भी कुछ परिवर्तन
लेके आप कह सकते सर हम क्या परिवर्तन लेके आए? आपका घर में, हम सभी के घरों में, कूड़ा में सभी के घरों में देखिए नल का पाइप जमीन के अंदर से बाहर आता है, लेकिन उसको टैप नहीं रहता है, वो पानी आते रहता है जाते रहता है आते रहता है, हम भरने से उतना देर भरते फिर बाद में भरना हो गया जब उसे उसी तरह हम छोड़ देते हैं। इसका कारण क्या होता है? पानी वेस्टली चले जाता है। क्या आपका पैसा भी ऐसे कुछ वेस्ट से चले गए तो आप खामोश बैठते क्या? नहीं बैठते। तो उसका क्या करते हैं? अलमारी में रखते हैं, सीक्रेट लॉकर में रखते हैं, तो बैंक में रखते हैं, और इस तरह हम बचा के रख सकते हैं। तो इसी तरह हम पानी को, जंगलों को, धरती को, पेड़ पर्वतों को बचाने से क्या होता है? हमारी धरती अच्छी रहती है। नहीं तो हम गरम स्टोव के ऊपर अब हम है, गरम स्टोव की तरह के ऊपर हम बैठे हैं। नहीं वरना ये धरती कभी ना कभी क्या हो सकती है? ब्लास्ट हो सकती है। तो बच्चों ये है आज हमारा पाठ। तो महात्मा गांधी कहती है कि धरती के पास सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्षमता है, लालच नहीं, किसी की लालच की नहीं। तो इस प्रकार युगरत्न श्रीवास्तव अपना देश का गौरव यानी ग्रेटनेस, महत्व बढ़ाते हुए 13 वर्ष की छोटी उम्र में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए कहा है। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी। कल हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे।